नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। हम पिछली कक्षा में आपसे चौहान वंश के बारे में संपूर्ण बातें कर चुके थे और हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था जालौर के चौहान वंश के बारे में। और जालौर के चौहान वंश के बारे में हमने अंतिम रूप से अध्ययन किया था कि जालौर के चौहान वंश का अंतिम रूप से शासक बना था जो कान्हड़देव चौहान बना था। वो कान्हड़देव चौहान 1311 ईस्वी में दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी से लड़ता हुआ मारा जाता है। उस जगह राजस्थान का चौथा शासन संपन्न होता है और उस समय कन्नड़ देव का पुत्र वीरम देव अपनी माँ जो आराध्य देवी जो आशापुरा माता मतलब जो जालौर के चौहानों की या सोनगरा चौहानों की कुल देवी या आराध्य देवी कही जाती थी, आशापुरा माता के सामने जाकर के अपना जो सिर काट करके आत्महत्या कर लेता है। और उस सिर के साथ अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा उसके साथ फेरे लेकर के और उसके साथ नदी में कूद करके अपनी आत्महत्या या अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेती है। उसके बाद क्या है, जालौर के चौहान वंश की शाखा है वो समाप्त हो जाती है। उस समय जो जालौर पे अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। अधिकार होने के बाद अलाउद्दीन खिलजी जालौर दुर्ग में दो निर्माण करवाता है। एक तो तोप मस्जिद बनाता है और जिसे फिरोजा मस्जिद के नाम से भी जानते हैं, इसका निर्माण करवाता है। एक फिरोजा के मकबरा का निर्माण करवाता है जालौर दुर्ग में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगली बात देखते हैं कि जालौर के चौहान वंश पूरा होने के बाद हम अगले वंश का अध्ययन करेंगे जो मध्यकालीन मेवाड़ का महत्वपूर्ण वंश माना जाता है, जो है मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ देखा जाए कि राजपूताने की ऐसी रियासत है जहां पर एक ही वंश ने सर्वाधिक लंबे समय तक शासन किया है। प्रारंभ से लेकर के अंत तक ये किसी के अधीन नहीं रहे हैं और यहाँ पर एक ही वंश का लगातार सबसे लंबे समय तक शासन रहा है। इसीलिए मेवाड़ का इतिहास कुछ पढ़ने में अलग ही गर्व महसूस होता है। और इसके कुछ राजा भी ऐसे हुए हैं जिनको पढ़ने से हमारा स्वाभिमान शौर्य जागता है। उनको पढ़ेंगे और उनसे पूछे जाने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्नों को देखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कल का प्रश्न मैंने एक बताया था कि आरपीएससी के द्वारा सेकंड ग्रेड परीक्षा में पूछा गया था कि वो जालौर के जवानों से संबंधित था। उसमें पूछा था कि दिल्ली का शासक इल्तुतमिश के आक्रमण के समय जालौर का शासक कौन था। तो उस समय जालौर का शासक उदय सिंह था। उस प्रश्न का आंसर उदय सिंह था। एक और प्रश्न पूछा गया है आरपीएससी के द्वारा सेकंड ग्रेड के एग्जाम में ही, वो पूछा गया है कि बहुत महीन प्रश्न पूछा है, महीन प्रश्नों में पूछा है, पर लेकिन उसके ऑप्शनों के आधार पर वो सरल हो रहा है क्योंकि उसमें नाम कुछ इस प्रकार के दिए हुए हैं। वो प्रश्न पूछा हुआ है कि महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी युद्ध में लड़ने वाला व्यक्ति निम्न में से कौन था। तो उसमें जो मदन पाल तंवर था, मदन पाल तंवर के पुत्र शालिवाहन का नाम लिखा हुआ है। बाकी के तीन नाम और हैं। एक तो मान सिंह का, एक जगन्नाथ कछवा का है, एक व्यक्ति और है जो अकबर की तरफ से लड़ने के लिए आए थे, जबकि शालिवाहन हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने के लिए आया था। तो उस मेवाड़ के इतिहास को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और देखते हैं मेवाड़ के इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो देखेंगे सबसे पहले मेवाड़। मेवाड़ देखा जाए, मेवाड़ कहा जाता है उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्र को जो क्या है मेवाड़ के अंतर्गत शामिल किया जाता है। पहली बात यह है कि मेवाड़ आजकल से भूमि नहीं है, ये प्राचीन समय से भूमि रही है। तो यहाँ का जो इतिहास मैंने बताया है कि आपको पहले ही बता दिया है कि इसका इतिहास सबसे लंबे समय तक रहा है और ये राजस्थान में स्थापित होने वाला दूसरा वंश था, क्योंकि पहला वंश चौहान वंश था जो वासुदेव चौहान के द्वारा 551 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और ये जो गोहिल वंश है या मेवाड़ में जो गोहिल वंशों का शासन रहा है वो 566 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो इसको देखते हैं हम। चित्तौड़गढ़, उदयपुर है, राजसमंद है, भीलवाड़ा है, इसके आसपास के क्षेत्र को हम मेवाड़ के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करते हैं। प्राचीन समय बात बताई जाती है इस मेवाड़ की जो भूमि थी उसका पहले नाम देखते हैं कि यहाँ पर पहले महाजनपद काल की बात बताते हैं हम आपको। महाजनपद काल
महाजनपद काल में क्या था कि यहाँ पर जो देखी जाए कि भारत में जो 16 महाजनपद थे, उनमें से एक जनपद था जिसका नाम था सिवी जनपद। सिवी जनपद उसका नाम था। और सिवी जनपद की उस समय राजधानी थी, वो थी मध्यमिका। जिसे वर्तमान में नगरी कहा जाता है। जो मध्यमिका है वो चित्तौड़ में स्थित है। मध्यमिका चित्तौड़ में स्थित है, जो सिवी जनपद की राजधानी थी। मतलब सिवी जनपद की जो मुख्य केंद्र या राजधानी थी तो मध्यमिका थी, ये थी राजधानी। सिवी जनपद की राजधानी जो मध्यमिका थी वो राजस्थान के जो मेवाड़ भूमि है वहीं पर स्थित थी। अगली बात बताई जाती है कि इस मेवाड़ भूमि को यहाँ पर बात बताई जाती है कि मेव जाति रहती थी। मेव जाति का निवास स्थान था। मेव जाति का निवास स्थान होने के कारण इसे मेदपाट या प्रागवाट मेदपाट या प्रागवाट नाम से भी जानते थे मेवाड़ की भूमि को। अगली बात बताई जाती है कि यहाँ पर जो गोयल वंश है उसकी शुरुआत कैसे होती है और कहाँ से होती है, उसको देखने का जो प्रयास करेंगे। अगली बात देखते हैं कि यहाँ पर मेवाड़ में क्या है कि गोहिल वंश का राज रहा है। कौन सा वंश है? गोहिल वंश। जैसे जालौर में चौहान वंश था, रणथंभौर में चौहान थे, ऐसे ही अजमेर में भी चौहान थे। ऐसे ही जो मेवाड़ की भूमि पर किस वंश का राज रहा है? गोहिल वंश का राज रहा है, जो शुरू से लेकर के अंत तक एक ही छत्र शासन करने वाला वंश है। जो गोहिल वंश राजस्थान का एकमात्र ऐसा वंश है जिसने सबसे लंबे समय तक शासन किया था। उसके बाद देखते हैं गोहिल वंश के बारे में सामान्य जानकारी देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले गोहिल वंश की उत्पत्ति के बारे में हम विचार करेंगे कि जैसे हमने चौहान वंश की उत्पत्ति बताई थी कि कुछ इतिहासकार इनको अग्निवंशी मानते हैं, कुछ इतिहासकार इनको सूर्यवंशी मानते हैं, और कुछ शिलालेख हैं जो चौहानों को चंद्रवंशी मानते हैं। तो चंद्रवंशी बताने वाले शिलालेखों में मैंने हांसी का शिलालेख और अचलेश्वर शिलालेख बताए थे। उसके बाद मैंने अग्निवंशी मानने वाले इतिहासकारों में मैंने व्यक्ति बताए थे। एक तो थे तुम्हारे चंद्रवरदाई, दूसरे थे मूर्णोत नरसी, एक व्यक्ति था सूर्यमल मिशन। इनके द्वारा चौहानों को अग्निवंशी बताया गया था। और सूर्यवंशी बताने वाले व्यक्तियों में एक तो था तुम्हारा नैनचंद सूरी, एक तो था नैनचंद सूरी, एक उद्योतन सूरी। नैनचंद जो चौहानों को सूर्यवंशी बताते हैं, उद्योतन सूरी नहीं था, पृथ्वीराज जयानक भट्ट नामक व्यक्ति ने भी पृथ्वीराज विजय में चौहानों को सूर्यवंशी बताया था। उसके बाद कर्नल जेम्स टॉड वीएस स्मिथ के द्वारा चौहानों को जो क्या है विदेशी बताया गया था। एक शिलालेख था बिजौलिया शिलालेख भीलवाड़ा 1170 ईस्वी का, जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था। उसमें क्या है कि बिजौलिया शिलालेख भीलवाड़ा में चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से बताई गई है। और जो चंद्रवरदाई के द्वारा जो अग्निवंशी मत दिया गया है उस मत का अधिक समर्थन करते हुए बताया गया है। और उन्होंने बताया है कि जो चौहान थे चौहानों की उत्पत्ति वशिष्ठ ऋषि के द्वारा उसकी आंख से बताई जाती थी। और कुछ इतिहासकारों के अनुसार वशिष्ठ मुनि के द्वारा आबू पर्वत पर किए गए यज्ञ से 4 योद्धा पैदा हुए थे। और 4 योद्धा में अंतिम रूप से जो योद्धा पैदा हुए थे वो पैदा हुए थे चौहान, जिनको उत्पत्ति ऐसे बताई जाती है। ऐसे ही हम गोहिल वंश की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो गोहिल वंश की उत्पत्ति बताने वाले भी इतिहासकार भी कई अलग अलग हैं, जिनमें से पहला इतिहासकार हम देखते हैं। तो पहला इतिहासकार है इनका वो तुम्हारा अबुल फजल ने क्या है जो गोहिल वंश की उत्पत्ति है इनको ईरान के एक जाति थी, उस जाति का व्यक्ति था नौशेखा। ईरान के नौशेखा की संतान बताया है। अगले जो इतिहासकार देखते हैं हम डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने जो गोहिल हैं, गोहिलों की उत्पत्ति कहाँ से मानी है तो उसको देखते हैं कि गोपीनाथ शर्मा
गोपीनाथ शर्मा जो घोइलों की उत्पत्ति वल्लभी गुजरात से मानते हैं। अगला मत देखते हैं कि जो घोइलों की उत्पत्ति है और कहाँ से मानी गई है। तो एक व्यक्ति है तुम्हारा गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इसके द्वारा चौहानों को सूर्यवंशी माना गया है। सूर्यवंशी माना गया है। अगला इनका चौथा मत है। चौथे मत के रूप में देखते हैं कि एक व्यक्ति था भंडारकर, डॉक्टर भंडारकर। भंडारकर भी इनकी उत्पत्ति आनंद गुजरात से मानते हैं। अगले व्यक्ति हैं वो है तुम्हारे कर्नल जेम्स टॉड और बीएस स्मिथ। इनकी उत्पत्ति कर्नल टॉड व बीएस स्मिथ ने इनको विदेशी माना है। विदेशी माना है। इनको गोहिलों को अबुल फजल के अनुसार ईरान के नौसेना की संतान है और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार वल्लभी गुजरात से इनकी उत्पत्ति मानी है। और गौरी शंकर हीराचंद ओझा है, इनको सूर्यवंशी मानते हैं। और डॉक्टर भंडारकर है, इनको आनंद गुजरात से के व्यक्ति से इनकी उत्पत्ति प्रारंभ करते हैं। और कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा या बीएस स्मिथ के द्वारा इनको विदेशी माना गया है। अगली बात यह है, कुछ जैन ग्रंथ हैं। कौन से ग्रंथ हैं? जैन ग्रंथ। और जैन ग्रंथों के आधार पर बताया गया है वो मत क्या है, सर्वाधिक मान्य रूप से माना जाता है। वो माना जाता है कि जैन मतों में देखते हैं, जैन मतों में एक इनकी शुरुआत होती है कि जो वल्लभी गुजरात था, कहाँ था? वल्लभी गुजरात। और वल्लभी गुजरात में एक व्यक्ति था जिसका नाम था देवादित्य। वल्लभी गुजरात में एक व्यक्ति था, वल्लभी गुजरात, उसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम था देवादित्य। देवादित्य नामक व्यक्ति था और इसके एक पुत्री थी। इसके कौन थी? एक पुत्री थी। पुत्री का नाम था सुभागा। सुभागा क्या है? सूर्य स्तुति करती है। सूर्य स्तुति। सुभागा के सूर्य स्तुति से बताया जाता है कि ये गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के बाद एक इसके पुत्र पैदा होता है जिस पुत्र का नाम बताया जाता है शिलादित्य। शिलादित्य बताया जाता है। वो कैसे बताया जाता है कि वल्लभी गुजरात था। वल्लभी गुजरात में एक व्यक्ति था जिसका नाम था देवादित्य और देवादित्य की एक पुत्री थी जिसका नाम था सुभागा देवी। और सुभागा देवी सूर्य भगवान की प्रार्थना करती थी और सूर्य भगवान के कुछ मंत्र उच्चारण के कारण ये उनके मंत्रों का उच्चारण कर रही थी। मंत्र उच्चारण के कारण बात बताई जाती है कि इसके मुख से एक बार उस मंत्र का गलत उच्चारण होने के कारण या असमय उच्चारण होने के कारण ये सुभागा देवी है वो गर्भवती हो जाती है। धीरे धीरे इस बात का पता चलता है देवादित्य को, सुभागा देवी को, कि ये कुंवारी होने के बावजूद भी ये क्या है गर्भवती हो गई है। तो इसने अपने पिता को, माता को बताया। तो इसने क्या किया कि सुभागा देवी को अपने यहाँ से निकाल दिया। निकाल करके इसे वल्लभी गुजरात छोड़ दिया। और वल्लभी गुजरात में जब ये रहने लगी, वल्लभी गुजरात में रहने लगी, रहने के साथ साथ इसने भीलों के बीच में रहने लगी, तब इसने एक पुत्र को जन्म दिया। और उस पुत्र को जन्म दिया और पुत्र जब धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो भीलों के बच्चों के साथ खेलने लगा। अब सूर्य भगवान के आशीर्वाद से प्राप्त पुत्र है, उसमें तेज कुछ अलग ही था। वो भीलों के पुत्र के सामने अलग ही चमकता था। उसकी जो तेजस्विता थी तो वो अलग ही प्रकार की थी। वह हमेशा नित्यत्व का भाव रखता था।
वह हमेशा जो कोई भी भीलों के बच्चों के साथ खेल खेलता था, उनमें नेतृत्व करता बनता था। जैसे ही बात बताई जाती है कि जब शिला जो व्यक्ति था, सुभागा का पुत्र था, धीरे-धीरे बड़ा हुआ, तो ये क्या है कि भीलों के जो पुत्र थे, उनमें सभी में श्रेष्ठ होने लगा, तो इनको धीरे-धीरे भीलों के पुत्रों को इनसे क्या है, जलन होने लगी, तो ये क्या है कि इसको चिढ़ाने का, इसे नीचा दिखाने का कारण ढूंढते हैं, और कारण का इसे पता चला कि इसकी माता तो है, लेकिन इसका पिता नहीं है, इसके पिता का हमें पता नहीं है। तो ये क्या है कि इसके जो सुभागा के पुत्र को चिढ़ाते थे, जब कभी वो ऐसे पढ़ने जाते थे, तो उसको चिढ़ाते थे, बता तेरे पिता का नाम क्या है, तेरे बाप का नाम क्या है। इसको सुन करके जो सुभागा देवी का पुत्र था, वो शांत हो जाता था, क्योंकि उसको पता नहीं था कि इसका पुत्र कौन है। पर लेकिन दुनिया वालों को तो प्रूफ चाहिए, तभी मानेंगे कि पुत्र किसका, ये प्रमाण चाहिए, तब तक वो नहीं मानने वाले किसी की भी। तो तब तक क्या है कि सुभागा देवी अब कैसे बताए कि जो पुत्र है कैसे पैदा हुआ है, किसको बाप बताए, बाप उसका था ही नहीं था, उसे बताए किसको, बात बताई जाती है। सुभागा देवी इसको, अपने पुत्र को धीरे क्या है कि कुछ चुप करके, बहाने बना करके इसको क्या है शांत कर देती थी, पर लेकिन उस बात को बताती नहीं थी। एक दिन की बात थी कि ये भीलों के साथ खेल खेल रहा था, और खेल में इतनी जिद चिढ़ की बात क्या है कि भीलों के बच्चों ने शिलादित्य को इतना चढ़ाया जिसकी कोई हद नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि आज कहा कि आज मैं अपनी माता से या तो अपने पिता का नाम पूछ के रहूंगा, या अपनी माता को आज जड़ से मार दूंगा, उसकी हत्या कर दूंगा, क्योंकि ये मुझको डेली की चिड़ावनी लगती है, ये तो नहीं लगेगी कम से कम। उस समय होता क्या है कि शिलादित्य गुस्सा में कर गया, और अपनी माता सुभागा देवी से बोला, आज या तो तू मेरे पिता का नाम बता दे, या मेरे पिता को बता दे कहाँ है, वरना आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। माता को देखा कि आज ये बहुत ज्यादा गुस्सा में, तो आज इसको बताना ही पड़ेगा। उसने बताया, सुन, ऐसी ऐसी बात है कि मैं सूर्य भगवान की स्तुति करती थी, उसके मंत्रोच्चारण के कारण मैं गर्भवती हो गई, आपको और तेरे को जन्म दे दिया, तू पुत्र पैदा हो गया। तो उस समय क्या है कि मैं ऐसे कैसे मानूं, तो उस समय बात बताई जाती है कि सूर्य भगवान प्रकट होते हैं, प्रकट होने के बाद इसे समझाते हैं कि हाँ, मैं ही तेरा पिता हूँ, और मेरे इसके मंत्र उच्चारण के कारण, मेरे आशीर्वाद से तू पैदा हुआ है। इसके बाद क्या है, शिलादित्य सूर्य भगवान तो जो क्या है, सूर्य भगवान से कहता है कि सूर्य भगवान अपने पुत्र शिलादित्य से कहता है कि मैं हमेशा तेरे साथ तो नहीं आ सकता, पर लेकिन आपको अपने उसके रूप में एक शिला दे सकता हूँ। एक पत्थर दिया, किसने, सूर्य भगवान ने शिलादित्य को एक पत्थर दिया, उस पत्थर के नाम पर, शिला के नाम पर ही इसका नाम शिलादित्य हो गया। इससे कहा कि तू अपने राज्य में क्या कर, इस शिला के माध्यम से जिस क्षेत्र को जीतना चाहेगा, उस क्षेत्र को जीत लेगा, और जीतने के साथ अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा, और आगे चल करके बहुत बड़ा तू एक नामी व्यक्ति बनेगा। ऐसा कहकर के सूर्य भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। अंतर ध्यान होने के बाद बात बताई जाती है कि शिलादित्य के आगे एक शादी होती है, और शादी होती है, इसकी पत्नी थी जिसका नाम था पुष्पावती। पुष्पावती नामक एक कन्या से इसकी शादी होती है, जो इसकी पत्नी थी पुष्पावती। पुष्पावती से इसकी शादी होती है। बात बताई जाती है कि शिलादित्य अपने समय का बहुत तेजस्वी राजा था। इसने अपने शिला के माध्यम से आसपास के क्षेत्रों को विजित करना प्रारंभ कर दिया। किसी को ये भस्म करना चाहता था, उस शिला के माध्यम से उसको भस्म कर लेता था, और उस अपने राज्य की सीमा का क्या करता था, विस्तार कर लेता था। इसने क्या है, धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों को जीत करके अपने अधिकार में ले लिया। अधिकार में लेने के बाद बात बताई जाती है, इसके आसपास के क्षेत्रों में सभी से क्या हो जाती है, दुश्मनी हो जाती है। दुश्मनी होने के बाद बात बताई जाती है कि एक इसके आसपास में एक जाति थी, जो नाम था
कि अगर आपको सती ही होना है तो इस जो कोख में पल रहे बच्चे को जन्म देने के बाद आप क्या है ये सती हो जाए तो ठीक रहेगा। बात बताइए ये जो लेना या सती हो जाना करना है वो कर लेना। तो उस बात को मान करके बात बताई जाती है तो मलेशिया से लड़ता हुआ मारा गया। मलेशिया से लड़ता हुआ मारा जाने के कारण और पुष्पावती मल्ल्या नामक गुफा में रहने लगी। मल्ल्या नामक गुफा में रहती रहती बात बताई जाती है एक पुत्र को जन्म दिया और ये पुत्र मल्ल्या नामक क्या थी गुफा थी। और मल्ल्या नामक गुफा में पुत्र को जन्म देने के कारण वो पुत्र था इसका जो था पुत्र को जन्म दिया उस पुत्र का नाम रख दिया गुहादित्य। गुहादित्य नाम रख दिया अपने पुत्र। अब गुहादित्य नाम कैसे रखा क्योंकि इसने पास शिला की इसलिए इसका नाम शिलादित्य हो गया। तो मल्ल्या नामक गुफा में पुष्पवती ने पुत्र को जन्म दिया इसका नाम गुहादित्य हो गया क्योंकि उसका जन्म कहाँ हुआ था गुहा गुफा में हुआ था। तब बताई जाती है कि इसने गुहादित्य को ब्राह्मणी थी जिसका नाम दंतमाला लालन पालन में बड़ा होता है बड़ा होने के साथ साथ इसका भी जस और जो क्या है वो बढ़ती है के साथ साथ बात बताई जाती है कि आदित्य के द्वारा